एक शांत और खूबसूरत गांव, जहां हर सुबह आसमान पर रंग बिखेर देती थी। लेकिन इस शांत गांव के पास ही था एक जंगल, जहां कोई शाम होने के बाद नहीं जाता था। उसी गांव में रहता था एक भोला, सीधा साधा लेकिन जिज्ञासु लड़का, आरव। अरे सुना तुमने, जंगल में एक लड़की दिखती है बारिश में। हाँ, उसके हाथ में पीली छतरी होती है। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं है। कभी कभी डर नहीं, जिज्ञासा इंसान को खींच ले जाती है। हेलो, तुम कौन हो? लड़की कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती है। छतरी का किनारा हल्का सा आरव के पैर को छूता है और लड़की गायब हो जाती है। कभी कभी कुछ पल इतने अचानक आते हैं कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि सच क्या था और भ्रम क्या। रे बाबा, इतना भीग क्यों आया? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस बारिश बहुत तेज हो गई थी। माँ ने उसके भीगे कपड़े तो देख लिए, पर उसकी भीगी रूह नहीं देख पाई। रात लंबी थी, पर उसके सवाल उससे भी लंबे। चाचा, वो जंगल वाले रास्ते पर कोई लड़की रहती है क्या? ना बेटा, वो रास्ता तो बरसों से सुना है। सालों पहले एक लड़की बारिश में वहीं खो गई थी। उसके पास भी पीली छतरी थी। जितना वो जान रहा था, उतना ही रहस्य गहरा रहा था। कुछ कदम किसी मंजिल की ओर नहीं ले जाते, वे एक कहानी की ओर ले जाते हैं। आरव उन निशानों को फॉलो करने लगता है। अरे अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? तुम फिर आ गए? तुम कौन हो? तुम अचानक गायब कैसे होती हो? मैं घर का रास्ता ढूंढ रही हूँ। ये भीड़ गायब हो गई। सच कभी कभी चमकता है, पर हाथ बढ़ाओ तो गायब हो जाता है। आज फिर किसी ने देखा है उस लाल छतरी वाली लड़की को? वो आत्मा है, बुरी आत्मा। किसी को कुछ नहीं कह रही, शायद मदद चाहती हो। डर इंसान से कहानियां बनवा लेता है, पर सच हमेशा चुप रहता है। अगर वो आत्मा भी है, फिर भी किसी को नुकसान तो नहीं कर रही। शायद उसे मेरी ही जरूरत है। उसकी जिज्ञासा अब उसके डर से बड़ी थी। कभी कभी जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने ही डर में उतरना पड़ता है। तुम मेरी मदद करोगे? किस बात में मदद? मुझे घर जाना है, पर मुझे रास्ता याद नहीं। एक साधारण सी बात, पर उसके पीछे छुपा था एक गहरा डर। इसमें शायद मेरा घर हो। आरव डायरी खोलता है। अंदर के पन्ने भीगे, सरे और आधे मिटे हुए। कभी कभी यादें बारिश से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं।
कल रात फिर बिजली चमकी और मैंने पीली छतरी देखी। वो आत्मा है, बच्चों को बहका रही है। लड़के, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा? डर इंसान को दूसरों का दुश्मन बना देता है।